Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tarauli. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 2 साउंड क्लास 10th उसका एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है वो गिवन है। एक हमारे पास थी जी लाउडनेस ऑफ साउंड, सेकेंडली हमारे पास थी जी पिच ऑफ द साउंड, थर्ड वन है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड लास्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था जी, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड पिच ऑफ द साउंड। आज हमने स्टडी करना है जी उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। यानी आज हमने साउंड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करनी है, इंटेंसिटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करते हैं, फिर इसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ है उसको देखेंगे। तो डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन होगी मेरे पास, द एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स, द एनर्जी कैरीड बाय sound waves per unit time, per unit area, per unit time, per unit area, परपेंडिकुलर का सिंबल डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of propagation of waves is known as intensity of the sound. The energy carried by the sound waves per unit time, per unit area, perpendicular to the direction of the propagation of the waves. Perpendicular direction mean आपके पास इसके साथ एंगल जो बना रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है जी, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव जो है वो प्रोपागेट होके जा रही है, एनर्जी आपके पास साउंड की एनर्जी जो आपके पास है, साउंड वेव्स की एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव्स। इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो मेरे पास है जी है। तो इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म पे बात की जाए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू द एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स, एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एरिया पर यूनिट time perpendicular to the direction of the propagation of waves is known as intensity। और मैं इसके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इंटेंसिटी की I इज इक्वल टू एनर्जी की E डिवाइडेड बाय एरिया की A और टाइम की क्या आ जाएगी T आ जाएगी। अब इसकी यूनिट बनाते हैं, यूनिट चेक करते हैं, हमारे पास इसकी यूनिट क्या आएगी। तो यूनिट को लेके फिर इसके कुछ रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं जी। I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट सेकंड। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से इंटेंसिटी की
यूनिट के ऊपर अगर बात करें तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या बनेगी जी मेरे पास? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी जो बनेगी वो मेरे पास बनेगी जी वाट पर स्क्वायर मीटर। वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो मेरे पास इसकी क्या बनेगी जी? यूनिट बनेगी। हमें इंटेंसिटी की डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर होगी कि ये इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास, इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसको एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। फिर सेकेंडली हमने ये भी देखना है, जिस टाइम हम इंटेंसिटी के ऊपर बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास साउंड वेव की ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, क्योंकि जो बात की हमने डेफिनेशन में वो उसकी साउंड वेव के ऊपर बात की। तो इसमें एक बात याद रखनी है, अगर साउंड वेव के ऊपर बात करेंगे तो हमें ये क्लियर होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड, और ये आपके पास इंसान के कान की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन्स ईयर। दूसरी साइड पे अगर बात की जाए तो आपके पास है जी लाउडनेस। तो लाउडनेस जो है वो इसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिटी जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, जबकि लाउडनेस जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी साउंड की है और वो आपके पास ह्यूमन एयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। जबकि इंटेंसिटी वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और ये ह्यूमन एयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जबकि लाउडनेस पे जो हमने बात की थी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, लाउडनेस जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, और ये आपके पास डिपेंड करेगी जी ह्यूमन एयर के ऊपर। यानी एक डिपेंड नहीं कर रही और दूसरी आपके पास डिपेंड करेगी। इसी तरह जो एवरेज होती है ह्यूमन एयर की इंटेंसिटी का जो लेवल होता है वो कम से कम जो है वो आपके पास जो लो होगा वो होगा जी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जो एवरेज है वो लो आ रही है और जो मैक्सिमम एवरेज है ह्यूमन एयर के लिए वो आपके पास आ रही है जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। Human ear can detect sound with intensity as low as 10⁻⁻12 watt per meter square, as low and as high 1 watt per meter square। इसी तरह हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। हमने कहा कि ये आपके पास कंडीशन ऑफ द सेंसिटिव ऑफ द ईयर, ये ह्यूमन ईयर के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को बुनियाद बना के हम ये कहते हैं ह्यूमन ईयर लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस directly proportional to logarithm of intensity। अगर मैं इसकी logarithm of intensity, अगर मैं इसकी सिंबल्स के ऊपर बात करूं, मेरे पास इसकी सिंबल किस तरह बनेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा लाउडनेस के लिए L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I। ये मेरे पास 1 आ गई। L इज द लाउडनेस एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ
L इज इक्वल टू, बल्कि इसको 1 का नाम नहीं देते, L इज इक्वल टू के लॉग आई, इसको 1 का नाम देते हैं और इसे बोला जाएगा वेबर फ्रैक्शनल लॉ, और के जो है वो आपके पास कांस्टेंट होगा, इसे बोलते हैं जी वेबर। नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे ये क्या होता है, किस तरह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इसके प्रूव होते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं है, डायरेक्टली उस पर आ रहा है। तो L इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई इज नॉन एज वेबर फ्रैक्शनल लॉ एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इफ L नॉट represent loudness of faint sound, loudness of faint sound, then I not represent intensity। तो जिस टाइम इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिमिलरली L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। ये मेरे पास आ गया जी। मैं यहाँ से वेबर फ्रैक्शनल लॉ का नेम जो है वो रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी के लॉग ऑफ L माइनस L नॉट। इसको मैं अभी टच नहीं करता, ये बताता हूँ क्या है। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू L नॉट इज इक्वल टू क्या ले कॉमन लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये आपने 9th की मैथमेटिक्स में स्टडी किया था। तो इसको हम बोल सकते हैं L माइनस L नॉट को हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दीज टू लाउडनेस ऑफ साउंड। L माइनस L नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल और साउंड इंटेंसिटी और साउंड लेवल। इसे हम बोलेंगे जी इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगा, L माइनस L नॉट को हम क्या पढ़ेंगे जी इंटेंसिटी लेवल। सिंस हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी लेवल को बाज बुक्स में उसने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, देन बीटा इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट मेरे पास आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट है यूनिट लेस है, बीटा जो है वो यूनिट लेस है और वैल्यू ऑफ के जस्ट आई और आई नॉट की जो यूनिट्स है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये इंटेंसिटी लेवल की यूनिट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम ये कहें इफ द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड इज ग्रेटर देन 10 टाइम ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ द फेंट ऑडिबल साउंड, यानी इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट किया था और फेंट के लिए हमने लिया था जी आई नॉट। वैसे अगर इसकी यूनिट पे बात की जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, बेल हो जाएगा के लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट के साथ क्या लगाएंगे जी बेल, और 1 बेल जो है वो मेरे पास इक्वल होता है जी 10 डेसिबल के। मैं साइड से रिमूव करता हूँ। 1 बेल इज इक्वल टू 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। डेसिबल का सिंबल जो है वो हमारे पास dB है। देन बीटा इज इक्वल टू के की जगह वो तो कांस्टेंट था 10 लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट, और बेल की जगह क्या आ जाएगा dB आ जाएगा, यानी
डेसिबल मेरे पास इसका आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 इंटेंसिटी लेवल का डिफरेंस बताना है, एक तो हमारे पास बीटा आ गया, अब मैं इसको इस तरह नाम देता हूँ बीटा 2 माइनस बीटा 1, यानी अगर मैंने डेल्टा बीटा फाइंड करना है, डेल्टा बीटा स्टैंड्स फॉर बीटा 2 माइनस बीटा 1, अगर ये मैंने फाइंड करना है तो इसके लिए तो सिंपल है, डेल्टा बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 के लिए आ जाएगा 10 log ऑफ ये आई है, आई की जगह क्या हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाई आई नॉट, माइनस बीटा 1 के लिए आ जाएगा जी 10 log ऑफ I1 डिवाइडेड बाई आई नॉट हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा डेल्टा बीटा जो आ जाएगा, इसको हम 10 दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 कॉमन लें, 10 कॉमन लें तो पीछे बचेगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ log I2 माइनस आई नॉट, log I2 माइनस सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करनी, log आई नॉट माइनस 10 कॉमन लें, फिर log I1 माइनस log आई नॉट मेरे पास आ जाएगा। तो डेल्टा बीटा जो आएगा यहाँ से अगर चेक करें, डेल्टा बीटा जो आएगा अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 10 log I2 माइनस 10 log आई नॉट माइनस 10 log I1 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 log आई नॉट माइनस 10 log आई नॉट प्लस 10 log आई नॉट कैंसिल, तो डेल्टा बीटा मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log I2 माइनस 10 log I1, तो डेल्टा बीटा 10 कॉमन लेके 10 log ऑफ क्या आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाई I1, ये मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 2 साउंड लेवल की इंटेंसिटी के बीच का, मेरे पास उसका डिफरेंस आ जाएगा। अभी हमने स्टूडेंट्स बात करनी है जी, हमारा ये जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जी हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं जी। देखिए इससे पहले हमने पिच को स्टडी किया था जी और लाउडनेस को स्टडी किया था। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच two sounds of same loudness and pitch are distinguished from each other. Same loudness और pitch मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, same loudness and pitch distinguished from each other is known as quality of sound। जिस टाइम हमने उसके ऊपर बात की थी, लाउडनेस के ऊपर बात की थी, तो उसमें 2 तरह की साउंड थी। एक हमारे पास थी जी लाउडनेस में एक फेंट थी और दूसरी थी जी लाउड साउंड थी। इसी तरह जिस टाइम हमने पिच के ऊपर बात की थी, इसमें 2 तरह की साउंड की डिस्टिंग्विश हो रही थी, एक श्रिल साउंड थी और दूसरी हमारे पास थी जी ग्रेव साउंड थी। अब इसका हमने एक्सप्लेन किया था किस किस के ऊपर ये जो है डिपेंड कर रहा है। बहरहाल क्वालिटी ऑफ साउंड सेम लाउडनेस और पिच को डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम किसका नाम देते हैं जी? क्वालिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं जी। इसमें आप एग्जांपल्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वायलिन है, स्टार्स है, पियानो है।
ट्यूनिंग फोर्क है उसकी वेव्स स्टार है, फॉर एग्जाम्पल पियानो है, और ट्यूनिंग फोर्क है। आप इनको यूज करके क्वालिटी ऑफ साउंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फोर्क एंड पियानो। The loudness and the pitch of these two sounds are same, but their waveforms are different. Tuning fork की मैंने जो एग्जांपल दी ट्यूनिंग फोर्क उसकी पियानो की, तो ट्यूनिंग फोर्क की अगर आप चेक करें तो आपके पास इस तरह से वेव्स बनेंगी ट्यूनिंग फोर्क। वो जो पियानो होगा उसकी जो वेव्स बनेगी वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेंगी, ये मेरे पास बनेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों साउंड तो सेम है लेकिन उनकी वेव जो है वो डिफरेंट है। सो क्वालिटी इज डिफरेंट। अगर क्वालिटी डिफरेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास, आप वहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ साउंड को। अगर क्वालिटी आपके पास सेम नहीं आ रही तो आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाउडनेस और पिच को एक दूसरे से। थैंक यू।